अगली शंका हमारे समक्ष रख रही है श्रीमती मीना जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी पहली शंका है कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर को गृहस्थ अवस्था में कौन सा ज्ञान होता है, और दूसरा है कि सामायिक चारित्र किसे कहते हैं। नमस्ते। देखो, ये सब बातें तो बहुत बाल बोध की बातें हैं। आप लोगों को पाठशाला में नियमित आकर के इसका लाभ लेना चाहिए। जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आते हैं उनका तो पूर्व से ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है। 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, और जब तक दीक्षा नहीं लेते 3 ज्ञान उनके पास होते हैं। दीक्षा लेते ही उनके 3 ज्ञानों का तो प्रमोशन हो ही जाता है। विशेष मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से उत्तम होता है, और विशेष प्रकार का अवधि ज्ञान भी हो जाता है। असंयम की अपेक्षा अवस्था में दीक्षा के पूर्व तो देशाब्दी मात्र होता है। जैसे मुनि बनते हैं तो वह देशाब्दी, परमाब्दी नहीं, सर्वाब्दी मना परे ज्ञान, वह अवधि ज्ञान हो जाता है। और साथ में उनके लिए दीक्षा लेते ही विपुलमती मना परे ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये को पूछा था ना, सामायिक चारित्र। नहीं, सामायिक चारित्र क्या होता है? 5 प्रकार के पापों का पूर्णता त्याग करने का नाम सामायिक चारित्र होता है। मतलब सर्व सावत त्याग सामायिक चारित्र, सभी सावत का हिंसा क्रिया का त्याग करना वह सामायिक चारित्र होता है। अगली शंका हमारे समक्ष रख रहे हैं श्रीमान विजयंत जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के आधुनिक युग में जो हमारे धर्म के अनुसार व्यसन बताए गए हैं, शराब, मदिरा, मांस आदि, इन सब में मैं अपनी समझ से देख पाता हूँ कि इन सभी में सबसे श्रेष्ठ है जुआ, सट्टा, पत्ते खेलना। मेरी नज़र में ये श्रेष्ठ इन द सेंस कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये मांस, मदिरा आदि तो शून्य की श्रेणी में है, परंतु ये बहुत अधिकता से बढ़ रहा है। आजकल जो नए बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो मोबाइल के माध्यम से अनेक ऐसे गेम्स हैं जिनमें पॉइंट अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, उनको कैश कराते हैं। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन अकाउंट से पैसे डाल करके अपने माता पिता के अकाउंट भी खाली कर दिए। मेरी नज़र में मेरा एक मित्र है जिसके बच्चे ने ऐसा करके 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो महाराज जी, हम बच्चों में, युवाओं में क्या ऐसा करें कि वो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ इस व्यसन से भी काफ़ी दूर रहें, और इस व्यसन को हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोबाइल का ज़माना है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो बहुत गेम्स खेलते हैं। तो महाराज जी, कृपया समाधान कीजिए। भैया ने अच्छा प्रश्न किया है। हमारे यहाँ याद रखो, सबसे पहले धर्म में प्रवेश करने के लिए व्यसन का त्याग कराया जाता है। बच्चे से पहले नर्सरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा बनने को आपको 7 व्यसनों का त्याग करना होता है। मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, प्रस्ताव, वेश्यागमन। इन 7 व्यसनों में इसमें शक नहीं है कि ये जुआ भी अनेक प्रकार से विकसित हो गया है और उसके नए नए रूप सामने आ रहे हैं। पहले तो सुनते थे कि पत्तों के माध्यम से जुआ खेला जाता है, पत्तों के माध्यम से, या महाभारत में सुनते वो चौपड़ आदि के माध्यम से जुआ खिताब पे लगाते थे। मगर आजकल तो मोबाइल के ज़माने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में नए नए रूप आ गए, और इतने खतरनाक रूप आए कि वो व्यक्ति उस खेल में अंतिम दाव पे अपना जीवन भी समाप्त कर लेता है। बिलू भेल आदि को लेकर के सुना था कि वो ब्लेड से निशान लगाता, जितनी पारी खेलता जाता, वो अंत में आकर के छत पे जाकर कूद जाता है। ये घटनाएं हुई। जब बहुत सारी घटना हो चुकी तब सरकार ने कुछ बंधन किया है, मगर नए नए रूप में लोग उसको गेम को सामने ले आते हैं। व्यसन तो उसी को कहते हैं, बुरी आदत का नाम व्यसन होता है, और पक्का है वो तो नीचे पतन की ओर ही ले जाने वाला होता है। व्यसन कोई भी छोटा बड़ा नहीं, मगर वाकई में ये बच्चों को इससे बचाना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को मोबाइल देते हैं,
पहली गलती तो ये कि बचपन से झूले से और पालने से बच्चों को मोबाइल दिया जाता है। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है लेने में और देखने में कार्टून वगैरह, और माता पिता को भी एक आसान खिलौना दिखता है कि कुछ नहीं मोबाइल पकड़ा देते हैं। मगर उनका परिणाम क्या होगा, वे छोटी उंगलियां अभी तो सीधी नहीं हो पाए, बच्चा साल 6 महीने का है उसको मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल में तरंगे निकलती हैं, रेडिएशन जो होता है वो इतना खतरनाक होता है, उंगलियां भी डेड हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। इसके बाद वो पराकाष्ठा ये होती है कि जो भैया बता रहा है ऐसे गेम खेलते हैं, लाखों रुपए दाव पे लगा देते हैं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये तो माता पिता का ही कर्तव्य है अपने बच्चों को किस प्रकार से मोबाइल से दूर रख सकते हैं। उसके लिए एक उपाय ये भी हो सकता है, माता पिता बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग ना करें, बच्चों के साथ मोबाइल ना देखें। अब स्थिति ये बनती है कि आप लोग दिन भर, हम तो पीछे नीचे रख देते हैं, मगर कई लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं छूटा होगा, बताओ। अब ये बताओ, कई लोगों का बोला, सबका नहीं बोला मैंने, वो आप ये बता रहे हो, सकता आप भी आगे पीछे करते होंगे इस काम को, मगर मोबाइल इतना साथ बिल्कुल साथ में लेके चलते हैं। मजदूर वर्ग को भी देखा है, बड़ो मेरी दुनिया में यदि ईमानदारी से देखा है तो समानता यदि देखो तो मोबाइल में समानता है, कोई भेद नहीं, सबको मोबाइल चाहिए, छोटे से लेके बड़े, गरीब से लेके अमीर, नेता से लेके वोटर, सबको मोबाइल चाहिए। मगर ऐसे कैसे काम बनेगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, कोई नए नवेले बच्चे होते हैं, अन्यथा मत सीखना, बोलना, समझना कि वो तंबाकू खाते हैं, मान लो तो नए बच्चे तंबाकू खाते हैं तो माता पिता से छिपा के खाते हैं, पता न पड़ जाए, क्यों, उनको पता डांट लगाएंगे माता पिता तंबाकू खाते हो। उसी प्रकार माता पिता को भी बच्चों से छिपा के मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को पता न लग जाए। क्यों, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, चर्चा किसी से करना है, इतना तो मोबाइल ठीक है, मगर आप दिन रात मोबाइल को साथ रखेंगे। हमने कई भाइयों को देखा है, रात में भी बगल तकिया हो या ना मोबाइल साथ रहता है, और मोबाइल बजता भी रहता है। और कई लोग मेरे पवरे में आते, लगता मेरे पास में आए और पता लगा कि मेरे से उन्होंने 1 घंटा बैठे, 5 मिनट बात नहीं की, बस वो लगी मोबाइल में, सब अपने अपने में। यदि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, 4-5 लोग आ गए तो 4-5 लोग अपने अपने बात आपस में नहीं करेंगे, बात सबका चलेगा मोबाइल, यूँ करते रहेंगे, यूँ बस यूँ वही चलता रहेगा। ये अति हो गई, ये अति ये इति होती है, अच्छा नहीं है, अपने को समझना चाहिए और इन बातों को बच्चों को भी समझाना चाहिए, इससे क्या हानियाँ हैं आगे। आज की अंतिम जिज्ञासा हमारे समक्ष रख रहे हैं बालक अरिहंत जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि स्थापना में जो लौंग इस्तेमाल करते हैं उनका बाद में क्या करना चाहिए? दोबारा बोलो। स्थापना में जो लौंग इस्तेमाल करते हैं उन्हें बाद में क्या करना चाहिए? देखो अरिंद भाई, पूजन की पद्धति को लेकर कई अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज श्री भाव के भटकन के लिए क्या करें? भव की भटकन के लिए क्या करें? आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं, अपने साधना के साथ स्वाध्याय को बढ़ा। स्वाध्याय करने से साधना में निखार आता है। पहले आपको ये पता लगाना कि भव की प्राप्ति होती कैसे है। आज से 1500 वर्ष पूर्व विक्रम की 5वीं शताब्दी के अंत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसमें इष्टोपदेश ग्रंथ अनेक लोगों को याद भी होगा, पढ़ा भी होगा। उसमें एक श्लोक आता है, रागा द्वेष द्वि दीर्घे नेत्राकर्षण करुणा अज्ञान सुचरम जीवा संसार अब्दो भ्रमतसौ। ये जीव संसार समुद्र में भ्रमण करता है। कैसे करता है? कर्म के द्वारा करता है। एक कर्म कैसे आते? राग देश रूपी 2 छोर है एक रस्सी के, संसार रूपी रस्सी के। कभी राग को कर खींचता है, कभी द्वेष को खींचता है।
और ये क्या होता है राग देश का काम? तो ये अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा होता है। वो अज्ञान का नाश ज्ञान के माध्यम से होगा। इसलिए स्वाध्याय करना अपने लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आप स्वाध्याय के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान को दूर करो। इसके बाद जब अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी, तो राग द्वेष दूर हो जाएंगे। जब राग द्वेष दूर हो जाएंगे तो कर्म का आना रुक जाएगा। कर्म का आना रुक जाएगा तो कर्म का उदय नहीं आएगा। कर्म का उदय नहीं आएगा तो संसार समुद्र में हमारा भटकना, भव में भटकना बंद हो जाएगा। थोड़ा मैं पुराने जमाने की ओर आपको ले चलता हूँ। जब विद्युत प्रबंध नहीं था, जब पानी निकालने के लिए कुएं में मोटर नहीं होती थी, पंप नहीं होता था, उस समय पानी कैसे निकालते थे पता है आप लोगों को? कुएं से पानी रेत से निकालते थे। रेत से पानी, क्या आ रहे सुनो, रेत देखा तुमने? कभी मूवी वगैरह में नहीं देखा रेत कैसा होता है? हम आपको बताते हैं क्या होता है रेत। देखो उसमें क्या होता है, दो बेल जुते रहते और बेल के ऊपर जूड़ा होता, उसके बीच में रस्सी बांधते हैं। उस रस्सी को एक पहिया में बांधते, पाइप में बांधते, लकड़ी में बांधते हैं। वो लकड़ी का संबंध, पाइप का संबंध एक पहिया से होता है। वो पहिया ऐसा घूमता है, उसे दूसरा पहिया ऐसे घूमता है, उसके माध्यम से एक पाइप घूमता है। उससे क्या होता है, एक डब्बों की माला होती है। माला देखी तुमने? ऐसे माला, डब्बा जैसे माला लगी रहती पूरी, वो घूमती है माला। नीचे का डब्बा पानी भर के लाता है, ऊपर आके उल्टा हो जाता है तो नाली में पानी अपने आप नीचे गिर जाता है। वो पानी गिर के खेत में जाता है और खेत फिर पानी के मत हरा भरा हो जाता है और खेती में फसल आने लगती है, वो लहलाने लगती है फसल। तो किसान जब देखता है अब तो देखो फूल आ गया, अब तो फल लग गया, अनाज लग गया, अब तो काटने का समय है, तो सुखाना है, क्या करना, पानी देना बंद कर दो। पानी आना बंद करो तो माला बंद करो, माला बंद करो, पहले पहिए को बंद करो, पहले पहिए को बंद करो, दूसरे पहिए को बंद करो। दूसरे पहिए को बंद करना है, बेलों को रोको। बेलों को क्या कर, चलाने वाले को यदि बेल रोकना है तो खुद को रोकना पड़ेगा। एक खेती सुखाने का एक कार्यक्रम है, उसी प्रकार संसार की खेती को सुखाना है। सुनो सब लोग, कृष्ण कर दिया आपने। संसार को सुखाना है, भव का भ्रमण दूर करना है, भव की भटकन दूर करना है। तो अपने को क्या करना है, मिथ्याद रूपी किसान को हाँकना बंद करना पड़ेगा। किसान को अलग कर दो मिथ्याद रूपी, तो राग देश रूपी दो बेल चलना बंद कर देंगे। जब राग देश रूपी तो बेल चलना बंद हो जाएंगे तो अपना घातिया कर्म का पहिया रुक जाएगा। घातिया कर्म का पहिया रुकेगा तो अघातिया कर्म का पहिया रुक जाएगा। अघातिया कर्म का पहिया रुकेगा तो 84 लाख डब्बे जो है योनि रूपी वो रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे तो कर्म रूपी पानी आना बंद हो जाएगा। जब खेती में कर्म रूपी पानी आना बंद हो जाएगा तो संसार की खेती अपने आप सूखने लगेगी। समझ में आ गया ना? ऐसा अपने को उदाहरण से संसार की भटकन को समझना चाहिए और रोकना चाहिए। आप हमारे समक्ष अपनी अगली शंका, ऑनलाइन शंका है महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, ये शंका यह है कि एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे पड़ाव होते हैं, जिसमें एक होती है उसकी शिक्षा, उसका घर और गृहस्थ जीवन और उसका जॉब, जो भी वो काम करता है जिससे उसके घर में आमदनी आती। तो महाराज श्री जी, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाने के साथ धर्म कैसे किया जाए? देखो, याद रखना, हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ गए हैं। उन पुरुषार्थ में अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा भी आती है, किंतु अर्थ पुरुषार्थ के पहले धर्म पुरुषार्थ होता है। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ करते हैं तो अपने जीवन में अर्थ पुरुषार्थ की सार्थकता हो सकती है। आज का व्यक्ति क्या करता है, सुनो, जॉब तो करता है, आमदनी तो चाहता है, धन तो कमाना चाहता,
अभी एक बहन ने बोला मेरे से आकर, आप लोग नहीं आते महाराज, बिना पैसे के कोई नहीं पूछता, सब पैसे का खेल है। मगर ऐसा नहीं सोचना, सुनो हमारी बात, यदि पैसे होने से ही पूछा जाता तो हमको इटारसी वाले क्यों पूछते बताओ। सुन रहे आप लोग, ऐसा एकांत नहीं है। आप लोगों से मैं कहता हूँ, सुनो, पैसा तो बहुत लोगों के पास है। एक इटारसी में मैं जाता हूँ, न्यास कॉलोनी, शराब की दुकान रास्ते में पड़ती है, खूब भीड़ मची रहती है, पैसा भी कमाता होगा वो, मगर उसकी इज्जत नहीं होती। मगर जो भगवान के अभिषेक में रहता है, पूजन करता है, रात में भोजन नहीं करता, उसकी इज्जत होती है। क्यों भाई बताओ, हमारे यहाँ होती कि नहीं होती बताओ? शराब बेचने वाले की ज़्यादा कि पूजन करने वाले की ज़्यादा होती इज्जत, बताओ, बोलो ना। अपनी नजरों में अपनी इज्जत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, कहने का मतलब हमारा यह है, अपने को सुनो, अर्थ पुरुषार्थ का मना नहीं, पैसा कमाने की बिल्कुल मनाही नहीं, मगर आपको याद रखना चाहिए अपने को धर्म पुरुषार्थ के साथ में अपने को व्यापार भी करना है, घर का संतुलन भी बनाना है। जो भी करो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक करो। हमारे यहाँ पुरुषार्थ का जो बताया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कहते हैं पहला काम पूजा, बाद में काम पूजा। सबसे पहले देव पूजन आदि अपने को करना चाहिए। हाँ, अपनी अगली शंका हमारे समक्ष रख रही है श्रीमती संगीता जी जैन इटारसी। महाराष्ट्री देवी देवताओं का भी अकाल मरण होता है क्या? देवी देवताओं का भी अकाल मरण होता है। अच्छा, देखो आप लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है, उसको बार बार पढ़ो इसलिए बोलते हैं। अकेला वाचन करना पर्याप्त नहीं है, एक आध बार सुनना पर्याप्त नहीं है। तद्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में अंतिम 53 नंबर का सूत्र आता है, औपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षसुन प्रतायुषा। इस सूत्र को थोड़ा चिंतन में लाओ। क्या कहा है इसमें? औपादिक, उपादनों वाले, चरमोत्तम, चरम और उत्तम जो होते हैं, देहा, चरमोत्तम देहा, असंख्य वर्षायुषा, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, अनवरत आयुषा, मतलब जो उपार्जन वाले होते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं और चरमोत्तम शरीर वाले होते हैं, इनका कभी अकाल मरण नहीं होता है। अब हाँ, अब चलते अब धीरे धीरे इसको। उत्पाद में कौन कौन आएंगे? देव नारगणा उत्पादा, देव और नार की उत्पाद जन्म वाले होते, इनका कभी अकाल मरण नहीं होगा। इनका जितना स्थिति बंद हुआ आयु कर्म का उतना वो लेकर जाएंगे। सुन रहे ना, ध्यान रखना। इसके बाद में चरमोत्तम शरीर वाले, तो जिनका चरम शरीर हो, उत्तम शरीर हो, इनका अकाल मरण नहीं होता। चरम शरीरी का भी अकाल मरण होता, जैसे पांडव थे, क्या गजकुमार थे, इनका अकाल मरण हुआ क्योंकि चरम शरीर उत्तम शरीरी नहीं थे। और चरम शरीरी नहीं तो उत्तम शरीरी का भी मरण होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, एक तीर के लगत, सुनो इसी वर्ष का ही आया, तो ये क्या उत्तम शरीरी थे मगर चरम शरीरी नहीं थे। मगर तीर्थंकर जो होते वो चरम शरीरी होते हैं, उत्तम शरीरी होते हैं। हमारे वर्तमान 24 में सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, इन पर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग होने के बाद भी अकाल मरण नहीं हुआ। पार्श्वनाथ के ऊपर घनघोर वर्षा हुई, अग्नि की वर्षा हुई, पत्थर बरसाए गए, जो जितना उत्पाद कर सकता हुआ उसने किया कमंड ने। अकाल मरण नहीं, केवल ज्ञान हो गया। तो चरमोत्तम दोनों होना चाहिए, उनका अकाल मरण नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि नहीं, चरम शरीरी का उत्तम शरीर का अकाल मरण नहीं होता, उतनी आयु लेके आए नहीं। मगर व्यवहार में तो ये देखा जाता है कि चरम शरीरी का भी अकाल मरण होता है। चरम माने लास्ट संसार, लास्ट जन्म इसका है। उत्तम शरीरी का भी सलाह का पुरुषों का मरण भी देखा जाता है।
इसलिए अपने को और भी उदाहरण मिलते हैं। सोम चक्रवर्ती का, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का है, बेनतन ने मार दिया उनको समुद्र में, ऐसा भी आता है। हाँ, तीसरा, असंख्यात वर्ष की आयु वालों का अकाल मरण नहीं होता। मतलब भोग भूमि में असंख्यात वर्ष की आयु होती, 1 पल 2 पल 3 पल, उनका भी असंख्यात वर्ष की आयु होने वालों का अकाल मरण नहीं होता। इससे सिद्ध होता है मनुष्यों का, जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनका अकाल मरण होता है। कर्म भूमि के जो तिरंछ हैं उनका अकाल मरण होता है। अब देव देवियों का अकाल मरण नहीं होता, ये आप समझ गई होंगी, क्योंकि वो उत्पाद जन्म वाले होते हैं। अगली शंका हमारे समक्ष ऑनलाइन शंका है महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी, शिकागो यूएसए से एक क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपनी समस्याओं से डील करना सीख सकते हैं और उनसे ना भागें, क्योंकि हर एक को अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, तो हम उसको सीखें कैसे कि हमें ये सब चीज़ें करनी ही होगी और उनको भागना नहीं है, उनको लेकर चलना है। देखो, जो अमेरिका वालों ने पूछा है और उनका प्रश्न आप रख रहे हैं यहाँ पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ। हमारे भारतीय साहित्य में बहुत सारे मनीषी विद्वान हुए हैं, पंडित आचार्य हुए हैं, उन्होंने अनेक अच्छी बातें बताई। एक मैंने संभवतः रामायण की चौपाई का एक चरण सुना था मैंने, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल में परखे जाते हैं। यहाँ पर धीरज भी कहा गया है, धीरे रखना, इसको पेशेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। बुंदेलखंडी में तो मुंह में जीभ डालो, मतलब सब्र रखो। आज जो पाठ्यक्रम रखा जाता बच्चों के सामने, वो बच्चे पढ़ते विद्यालय महाविद्यालय में, उनके पास सब होता है मगर धीरज नहीं होता। छोटी छोटी समस्या आने पर फांसी लगाने को उतारू हो जाते, मरे भी जाते, फांसी लगा लेते हैं। जल्दी से हार्ट फेल हो जाता है, अनेक प्रकार की और भी उपक्रम कर लेते हैं मरने के। ये क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में अकेले अर्थकारी विद्या की बात नहीं होती, यह आत्म कल्याण करने वाली विद्या की चर्चा भी होती है। इसलिए थोड़ा स्वाध्याय करो, रत्नगण श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों का अध्ययन करो, प्रतिमानियों के पद्म पुराण आदि का अध्ययन करो, तो अपने आप आपके लिए समझ में आ जाएगा कि हम अपनी प्रतिकूलताओं से कैसे जूझ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। ये सब अपने को जिनवाणी का स्वाध्याय करने से उपलब्ध हो सकता है। दूसरी बात, सत्संग अपने आप में बहुत बड़ी वस्तु होती है। विद्वानों का, मुनि संघों का सत्संग करते हैं तो बहुत सी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाता है। कई बार तो मैं स्वयं देखता हूँ, लोग समस्या लेके आते, लगता बहुत बड़ी समस्या होगी, पता लगा समस्या बहुत छोटी समस्या है, क्योंकि समझने में फर्क हो जाता। समस्या कभी कभी होती नहीं, समस्या को अपन बना भी लेते हैं। इसलिए आप लोगों को स्वाध्याय के माध्यम से अपना जीवन का संतुलन बनाना चाहिए। हम आपको क्या क्या बताएं, लोगों की बात पहले तो ये चर्चा आती है कि स्थापना करना है कि नहीं करना। जैन समाज में एक विद्वान पंडित रतनलाल जी बेनाला जी हुए हैं, उनका मानना था स्थापना करने की आवश्यकता ही नहीं, सामने भगवान विराजमान है, भगवान की प्रतिमा विराजमान है, स्थापना करना क्यों। मगर कई श्रावकाचारों में पूजन के अंग में ये वो आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, 3 अंग भी बताए उन्होंने। इसलिए आपको स्थापना करना है तो पूजन जब चावल से करो चाहे लौंग से करो, बाद में कुछ नहीं होता। इतना ही है कि हमने आराध्य को अपनी भावना से उच्च स्थान पर स्थापना की, विराजमान किया है, बस उन लोग उनमें जल डाल करके लोग गंधोदक के रूप में माथे पर उत्तम अंग में लगा लेते हैं। उतना ही जल लो जितना माथे पर सूख जाए, वो तो कोई बात नहीं होती है, और विशेष मिलेगी तो आपको बता देंगे। आज की अंतिम जिज्ञासा हमारे समक्ष रख रही है श्रीमती सपना जी जैन इटारसी।
नमस्ते महाराज जी पंच कल्याणक में जो परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाना तो चलो, जैसे परिक्रमा मंदिर में लगाते, तो मूर्ति लेके परिक्रमा क्यों लगाते हैं? मतलब ऊपर मूर्ति भी लेके चले थे ना, फेरी में, अच्छा गजरत फेरी में। देखो, परिक्रमा तो एक भक्ति का अंग है। अपने पूज के चारों तरफ हम भ्रमण करके अपनी विनय का, भक्ति का परिचय देते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ जो उनकी साधना की, तपस्या की प्रेरणाएं हैं, वो हमारे अंदर भी समाहित हो जाए, इस भावना को लेकर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने पंच कल्याणक का प्रसंग यहाँ पर रखा है, और पंच कल्याणक में जो 5 दिन होने के बाद मोक्ष कल्याणक के दिन मूल वेदी को केंद्र में रख करके गजरत आदि के मध्य परिक्रमा करते हैं, वो भगवान को विराजमान करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो पंडाल में वेदी पर भगवान विराजमान हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं अपनी भक्ति करने के लिए। रही बात गजरत में, विमान में जो प्रतिमा रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, तो इसका तो इतना ही मानना चाहता हूँ, ये तो एक प्रभावना के रूप में कि जो बाहर से जनसमूह आया है उसको जैन धर्म का महत्व पता लगे कि जैन धर्म कितना ऊंचा महान है, उनको दूर दूर तक के आए लोगों को दर्शन हो जाए, इतना ही मानता हूँ। जैसे आप नगर परिक्रमा भी करते हैं, विमान निकालते हैं, वो वहाँ भी खड़ा होना चाहिए। विमान क्यों निकालते हैं आप लोग, उसमें भी इतना ही होता है कि लोग जैन धर्म के महत्व को समझें, प्रभावना का एक हमारा पुष्ट हो, वो प्रभावना अंग की पुष्टि के लिए ही भगवान को लेकर के विमान में चलते हैं। इतना ही अपने को समझना चाहिए, और कोई विशेष नहीं है। मगर अंत में इतनी बात करूँगा मैं आप लोगों से, यहाँ हमारे पाठशाला के पढ़ाने वाले भी दिख रहे हैं और पढ़ने वाले भी दिख रहे हैं। आप लोगों को पूरे उत्साह से जबरदस्ती करके कोई बुलाए नहीं, अपने मन से स्वाध्याय करने आना चाहिए। और महिलाएं जो बैठी हैं, आप लोगों को बढ़ चढ़ करके ये ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये स्वाध्याय कर लोगे, बहुत सी समस्याएं अपने आप समाधान को प्राप्त हो जाएंगी, और जीवन निकला जा रहा है, कोई पता नहीं है कब जीवन समाप्त हो जाए। 15 दिन पहले एक युवक का मेरे पास समाचार आया था, मोबाइल के माध्यम से किसी सुनाया हमको कि हमारे नगर में पंचगढ़ा करना चाहते हैं, वेदी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। उसने बहुत लाखों रुपए का योगदान भी मंदिर बनाने को दिया, और 4 दिन पहले समाचार मिला उसको बाथरूम में गया, हार्ट फेल हो गया उसका, या ब्रेन हेमरेज हो गया, वो मर गया, और वेदी प्रतिष्ठा भी नहीं हो पाई। कहने का मतलब इतना ही है, पाठशाला में थोड़ा उत्साह दिखाओ, जिम्मेदार समय से आओ और पाठशाला पढ़ो। ये मत समझना कि ये क्या पढ़ाएंगे, नहीं, जिनको महाराज ने नियुक्त किया है उनके माध्यम से उनको केंद्र बना करके अपने को स्वाध्याय करना है। ये भी सुनने में आया महिलाएं कहती क्या प्रार्थना करना, नहीं, देखो जिस विधि से जो किया जाता है वैसा करना चाहिए। उपस्थिति का रजिस्टर भी बना करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चाहे 15 मिनट पढ़ो, रोज पढ़ना चाहिए। ये मत समझना कोई नहीं आता, हम अकेले भी आएंगे पर्याप्त है। पढ़ाने वाले नहीं आते तब भी अपने को पढ़ना है, पढ़ाने वाले अकेले आते हैं उनको भी पढ़ना है। इस ज्ञान के युग में कभी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं कभी कभी RSS में भी गया हूँ शाखा में। RSS में क्या होता था कि वहाँ पर कोई व्यक्ति रहे या ना रहे, मगर वहाँ जो RSS में किसी ये ध्वजे उसको फिराया जाता था, वंदन करते थे, वह गीत गाते थे संस्कृत में, वत्सले मातृभूमि आदि जो पद थे वहाँ पे। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति भी रहेगा, पूरी शाखा में पूरी क्रियाएं करेगा। उसी पर आप लोग इस प्रकार करके अपनी पाठशाला के मदद आत्म कल्याण करने के लिए प्रतिदिन समय निकालो, तभी कल्याण होने वाला है। कल प्रातःकाल हमारे आदिनाथ जिनालय की वेदी प्रतिष्ठा की कटी यात्रा निकलेगी। अपना मानस तैयार करना, मौसम कैसा भी रहे, तैयार होकर पंचगढ़ा की पोशाक में मंदिर में 6:45 बजे उपस्थित होना है।
ताकि अपना कार्यक्रम प्रभावनापूर्ण और संपन्न हो जाए। समय हो गया। आज की वेला के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुनिश्री जी ने हमें बहुत अच्छे से अपने पूरे शंकाओं का समाधान दे दिया। उनके लिए मैं बस 4 पंक्तियाँ ये बोलना चाहूँगी। माँ स्वर्णलता के जो है नंदन, माथ नवा करती उन्हें बंदन। जिनवाणी से ज्ञान लिया और गुरुवाणी से हम सबको तार दिया। ऐसे गुरुवर के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तुते